आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं रियासती बजट में अक़लियतों के लिए 1179 करोड़ रुपये मख्तस किए जाने का इम्कान, लेकिन हुकूमत की संजीदगी पर शुबहात। हुसैन सागर की सफाई का आइंदा माह से आगाज, 60 करोड़ रुपए की इजराई। तेलंगाना का नया डीजीपी कौन? AK खान और TP दास मजबूत दावेदार। दर्जे हरारत में इजाफे के बावजूद स्वाइन फ्लू के खतरे में कोई कमी नहीं, मरने वालों की तादाद हो गई 50। और आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, कार की टक्कर से DCM ड्राइवर बरसरे मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। तवक्को है कि साल रियासती बजट में अक़लियतों के लिए 1179 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता साल के तजुर्बे के बाद अक़लियतों के ताल्लुक से हुकूमत की हमदर्दी शुबे के दायरे में है। इस खतीर रकम के मख्तस होने के बावजूद अक़लियतें खुश होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। मशहूर कहावत है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। यही हाल हमारी रियासती हुकूमत का भी है। उसके भी 2 दांत नज़र आते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। और इन्हीं दिखाने के दांतों के साथ हुकूमत एक बार फिर अक़लियतों का मजाक उड़ाने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि साल 2015-16 के लिए रियासती अक़लियती बजट 1179 करोड़ रुपए का होगा। इस तरह एक बार फिर अक़लियतों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाने वाला है। गुज़िश्ता साल 1034 करोड़ रुपए का बजट दिखाया गया था और सिर्फ 200 ता 250 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल साबित कर दिया कि वो अक़लियतों के बजट के ताल्लुक़ से बिल्कुल संजीदा नहीं है। वो सिर्फ धोखा देने में दिलचस्पी रखती है। सिर्फ बजट के वक्त पर खुश करो और उसके बाद खर्च करने की बारी आए तो अनजान मार दो। इसी पॉलिसी के साथ इस मरतबा 1179 करोड़ रुपए का अदद बताया जाएगा ताकि अक़लियतें इस बड़े अदद को सुनकर खुश हो जाएं। शादी मुबारक स्कीम के ज़बरदस्त चर्चे करने वाली KCR हुकूमत ने काम को सिर्फ चर्चों तक ही महदूद रखा। 3,994 यानी करीब 4,000 दरखास्तों के बावजूद सिर्फ 1,639 दरखास्तों के लिए रकम जारी की गई। 40,000 शादियां करवाने का मंसूबा रखने वाली हुकूमत ने 4,000 दरखास्तों को भी मंजूरी नहीं दी। ऐसी हुकूमत से अक़लियतें क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर सकती हैं? मुसलमानों की हमदर्दी का ढोंग रचाने वाले KCR ने किसी को वज़ीर अक़लियती बहबूद तक नहीं बनाया है, लिहाजा इस ताल्लुक़ से किसी से जवाब तलब करने की भी गुंजाइश नहीं रही। इन हालात को देखते हुए अक़लियती तबक़ा 1179 करोड़ रुपए के बजट पर खुश होने वाला तो नहीं है। कौंसिल ग्रेजुएट की 2 नशिस्तों के लिए TRS उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस पर वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करते हुए उम्मीदवारों को खतियत देने के मुतालिक जायज़ा लिया है। बादअज़ा सरकारी तौर पर इजलास के बाद हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर से TNGOs के सदर देवी प्रसाद को टिकट देने का ऐलान किया गया, जबकि दूसरी ग्रेजुएट नशिस्त के लिए क़तई फैसला नहीं लिया गया है, जबकि P राजेश्वर राव को टिकट देने के क़वी इम्कानात हैं।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में पार्टी को मजबूत करने के लिए वज़ीर आला कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नागौल में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वज़ीर आला ने नागौल इलाके में अवाम से मुलाकात की है और उनके मसाइल की समाअत की और वहां पर मौजूद सरकारी ओहदेदारों को भी हिदायतें दी हैं। हुसैन सागर की सफाई का आइंदा माह से काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक कुकटपल्ली नाले से सनती शोबे से आने वाले जहरीले मादे और आलूदा पानी को हुसैन सागर में जाने से रोकने के लिए पाइपलाइन के जरिए उसको अंबरपेट नाले की तरफ मोड़ दिया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के नाले के लिए 1 हफ्ते के अंदर टेंडर्स भी तलब किए जाएंगे। हुसैन सागर की सफाई के काम को 4 मरहलों में तकसीम किया गया है। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने उन पर जो इल्जाम लगाए हैं इसको साबित करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूनम प्रभाकर पीर के दिन तक अपने इल्जामात वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो उनको कानूनी नोटिस दी जाएगी। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट होने के बावजूद उनको इंतजामिया से मुतालिक शऊर नहीं है। उन्होंने कहा कि फीस बाज अदायगी की इजराई महकमे तालीम नहीं करती, सिर्फ गलत इतलात हासिल करते हुए बेबुनियाद इल्जामात लगाने से उनकी काबिलियत का पता चलता है। ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్కి సంబంధించి ఆయన నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు. మొదటగా ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్కి సంబంధించిన అంశం విద్యాశాఖది కాదు, అది విద్యాశాఖకి సంబంధం లేని విషయం, అది వెల్ఫేర్ శాఖలు చూసుకుంటే అవి ఇవాళ ఎన్ని విడుదలైనాయి, ఎన్ని ఏ కళాశాలకు చెందుతాయి, ఏ సమాచారం లేకుండా ఊరికినే ఎవరో కొంతమంది ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వంతో వాళ్ళ సొంత తప్పుల వల్ల ఇబ్బందులు పడ్డ వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం తీసుకొని वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी कप में खेले जा रहे मैचेस में हिंदुस्तान की दूसरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी टीम इसी तरह कामयाबी का सिलसिला जारी रखते हुए वर्ल्ड कप हासिल करे। तेलंगाना रियासत के नए डीजीपी कौन होंगे, ए.के. खान या फिर कोई और? रियासत की तकसीम के फौरी बाद तेलंगाना रियासत के डीजीपी के तौर पर अनुराग शर्मा का तकर्रुर किया गया है। प्रत्युष सिन्हा कमेटी के ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल होने के बाद रियासत तेलंगाना को 6 डीजी रैंक के ओहदेदार दिए गए हैं, जिनमें मौजूदा डीजीपी अनुराग शर्मा, एसीबी डायरेक्टर ए.के. खान, टीपी दास, अरुणा बहुगुणा, के.आर. दुर्गा प्रसाद और एन. राजू वर्मा शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत इन 6 नामों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना कर रही है ताकि नए डीजीपी का तकर्रुर किया जा सके। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ओहदेदारों को अपनी तफसीलात हुकूमत को देने के लिए कहा है। ज़राए के मुताबिक इन 6 ओहदेदारों में 3 ओहदेदार पहले ही मरकजी सतह पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बाकी 3 नामों में ए.के. खान, टीपी दास और अनुराग शर्मा, जो इन तीनों में सबसे जूनियर हैं, लिहाजा ए.के. खान और टीपी दास के दरमियान ही असल टक्कर है, जबकि ए.के. खान डीजीपी के ओहदे के लिए मजबूत दावेदार समझे जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल सी रामचंद्रया ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू निचली सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत को नुकसान होता देखकर भी खामोश क्यों हैं। उन्होंने सवाल किया कि वो बीजेपी से इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं। रियासत के हुकूक के लिए वो खुद आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और न ही अरकान पार्लियामेंट इस सिलसिले में आवाज़ उठाने से रोक रहे हैं। ఏం భయం ఉంది, ఏ విధంగా భయం ఉంది? వాళ్ళు ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ పార్టీ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకొని పోతుంది, మనకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఏమైనా భయపడుతున్నారా? లేకుంటే వాళ్ళకు శత్రుత్వంగా వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోతే నా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా డోకా వస్తుందని భయపడుతున్నారా? అటువంటి సీన్ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, భయపడగాకండి మీరు.
బీజేపీకి అటువంటి సీన్ లేదు. అటువంటి శక్తి, అటువంటి సీన్ ఉన్నట్టుగా ఆలోచనలు చేసిండేమో అమిత్ షా గురించి బాగా చూస్తున్నాం. దేనికి మీరు జంకుతున్నారు? ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెడుతున్నారు? మీ పార్టీ ప్రయోజనాలు, మీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు రాష్ట్రానికి లెజిటిమేట్గా హక్కుపూర్వకంగా రావాల్సినటువంటి नलगुंडे के मजलिसी अरकान बल्दिया ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी और अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान और कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की है और उन्हें नलगुंडे में मजलिसी अरकान बल्दिया की कारगुजारियों से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मुबस्सिरीन बराए नलगुंडा मोहम्मद मुबीन, सैयद अलीम और मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। तेलंगाना में दूसरे मरहले के तहत पल्स पोलियो खुराक इतवार को पिलाई गई, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मराकज़ कायम किए गए थे। हैदराबाद ज़िले में 5,30,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जिसके लिए 3,200 बूथ्स कायम किए गए थे। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के तमाम पोलिंग बूथ्स को पोलियो खुराक के मराकज़ बनाया गया था। हर स्लम इलाके में एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। पल्स पोलियो खुराक पिलाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए और अवाम में इस ताल्लुक से बेदारी के लिए कई जगह बैनर्स भी लगाए गए। बादशाह मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स की जानिब से घर घर जाकर मजीद 2 दिन तक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तामीराती मुकामात पर भी बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के इंतजाम किए गए थे। रईन बाजार डिवीजन में पल्स पोलियो कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके अलावा स्वाइन फ्लू और दूसरे बीमारियों से बचने के लिए मास्क भी तकसीम किए गए। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 50 हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में इसके मुस्बित केस में इजाफा हो गया है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारी सतह पर दोनों तेलुगु रियासतों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। कई सरकारी और प्राइवेट दवाखानों में अभी भी कई अफराद स्वाइन फ्लू से मुतासिर हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। दर्जे हरारत में हालिया चंद दिनों में इजाफे के बावजूद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्वाइन फ्लू के केसेस में कमी के कोई आसार नहीं है। स्वाइन फ्लू की अलामात में शदीद बुखार, गले में खराश, आज़ा शिकनी, सर दर्द और बदन दर्द शामिल हैं। हुक्काम ने कहा है कि इन अलामात के ज़ाहिर होने के फौरी बाद हस्पताल से रुजू हों और अगर अलामात पॉजिटिव पाई जाती हों तो मरीजों को फौरी तौर पर दवाखाने में शरीक होने का मशवरा दिया गया है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि अराजी हसूल ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को आगे आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी इस मसले पर कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। उन्होंने वेंकैया नायडू पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ बयानबाजी से तेलुगु अवाम के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। वेंकैया नायडू की जिम्मेदारी है कि तेलंगाना बिल के मुताबिक आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि अराजी हसूल के ऑर्डिनेंस पर वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उसकी वजाहत करें। ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తుందండి. ఇది ప్రో పూర్ కాదు, ప్రో కోటీశ్వర్లకు, అంటే ప్రో కార్పొరేట్ సెక్టర్కు భూములు ఇవ్వాలనేది ఆయన ఆలోచన, పేదలకు అన్యాయం చేయాలనే ఆలోచన. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి ఆలోచన చేసే ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ దీనికి మద్దతు ఇవ్వాలనేదే నా ముఖ్య ఉద్దేశం. महाराष्ट्र के लातूर से मजलिसी जिम्मेदारों और मुकामी अफराद के वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की है और उन्हें मुकामी हालात व मुस्लिम मसाइल से वाकिफ़ करवाया। वफ्द ने मजलिस के जलसे के लिए दरख्वास्त की, जिन्हें सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुशावरत के बाद
तारीख देने का तयखुन दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द फर्जी नामों के साथ कारोबार चलाने वाले राशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जरा के मुताबिक महकमे सिविल सप्लाईज ने ऐसी राशन शॉप्स का पता चलाया है जिसे ऐसे डीलर्स चला रहे हैं। वो राशन की दुकान चलाने वालों से कमीशन वसूल करने के अलावा गरीबों को फरोख्त किए जाने वाले अजनास को ब्लैक में फरोख्त किया करते हैं। आउटर रिंग रोड पर पेश आए हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर से शहर आने वाली कार ने आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी के पास एक डीसीएम गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में डीसीएम ड्राइवर नागी रेड्डी बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाक़े में कार ड्राइवर मदन शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उसे इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रहमत नगर में वाक़े कब्रिस्तान में एक ताज़ा खबर को खोदकर दूसरी मैयत की तदफीन का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि महीना पहले ही एक मैयत की तदफीन अमल में आई थी। इस खबर में एक और मैयत दफन कर दी गई। पहली दफन करदा मैयत के रिश्तेदार जब फातिहा ख्वानी के लिए खबर के पास पहुंचे तो उन्हें नई तदफीन की अलामतें नजर आई, जिस पर उन्होंने खबर की खुदाई की तो एक और ताज़ा मैयत बरामद हुई। इतने कम अरसे के दौरान एक ही खबर में दो मैयतों की तदफीन अहले ख़राबत के लिए ताज्जुब खैज भी रही और नागवार करने वाली भी। सवाल यह है कि कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने मैयत के साथ ऐसा क्यों किया? क्या यह मुजरिमाना गफलत का नतीजा है या रकम के लालच में किया गया? क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं कि कब्रिस्तान में 10,000 ता 1 लाख रुपया रकम के एवज कुबूर की जगह बेची जा रही है। इस तरह का वाकया मंजर आम पर आने के बाद वक्फ बोर्ड के अरबाब मजाज की जिम्मेदारी है कि वो सख्त नोट ले और जरूरी तहकीकात करवाते हुए ऐसे लालची मुतवलियों को आईना दिखाएं। एप्पल हॉस्पिटल रहीन बाजार में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। इसके अलावा मरीजों को खून के मुआयने की सहूलत भी दस्तियाब थी। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करके इस कैंप से इस्तेफादा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती बजट में अक़लियतों के लिए 1179 करोड़ रुपये मख्तस किए जाने का इम्कान, लेकिन हुकूमत की संजीदगी पर शुबहात। हुसैन सागर की सफाई का आइंदा माह से आगाज, 60 करोड़ रुपए की इजराई। तेलंगाना का नया डीजीपी कौन? AK खान और TP दास मजबूत दावेदार। दर्जे हरारत में इजाफे के बावजूद स्वाइन फ्लू के खतरे में कोई कमी नहीं, मरने वालों की तादाद हो गई 50। और आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, कार की टक्कर से डीसीएम ड्राइवर बरसर मौका हलाक। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।